विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसको समझने के लिए जैसे ये एक छड़ चुंबक है। चुंबक के हम जानते हैं दो ध्रुव होते हैं, एक होता है चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव, तथा यह एक परिनालिका है। पास पास तांबे के तारों को लपेट के जो कुंडली बनाई जाती है उसे परिनालिका कहा जाता है। इसमें यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे जी, गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। गैल्वेनोमीटर वह यंत्र है जो परिपथ में या चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन करता है तथा उसकी दिशा को भी बताता है। जबकि एमीटर है वो भी विद्युत धारा का मापन करता है, लेकिन एमीटर और गैल्वेनोमीटर में अंतर यह है कि एमीटर विद्युत धारा की दिशा नहीं बता पाता, जबकि गैल्वेनोमीटर है वो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा का भी पता दे देता है या दिशा का भी पता इससे चलता है। तो जब ये चुंबक है और इसके पास एक कुंडली रखी हुई है, जब हम इस चुंबक और कुंडली इनके बीच में जब सापेक्ष गति करवाई जाती है तो इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है और बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जो धारा उत्पन्न होती है उसको प्रेरित विद्युत धारा कहा जाता है। प्रेरित विद्युत धारा, और ये जो प्रभाव है इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी जब चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति करवाई जाएगी, जैसे मैं इस कुंडली को स्थिर रखूं और मैं चुंबक को जब आगे पीछे गति करवाऊंगा, जब ये चुंबक गति करेगी तो यहाँ इस चुंबक से ये इस प्रकार से ये बल रेखाएं हैं, चुंबक के चारों ओर इस प्रकार से ये बल रेखाएं हैं जिनके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिनकी दिशा है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अब जब मैं इस चुंबक को गति करवाता हुआ इस दिशा में आगे लेके जाता हूँ तो इस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। जैसे कि माने मैं इसके पास इसको लेके गया, इससे 2 बल रेखाएं गुजर रही हैं और पास ले जाने पे 3 और आगे ले जाऊंगा 4, इस प्रकार से इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होती है। तो बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है और उस धारा को कहा जाता है प्रेरित विद्युत धारा। जैसे ही मैं इसकी गति को बंद कर देता हूँ, जैसे मान लो मैं इसके पास लाके इसमें 5 बल रेखाएं गुजर रही हैं, अब मैंने इस चुंबक की गति को रोक दिया तो इससे गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है उनका मान फिक्स हो गया कि वो 5 हैं। जैसे ही बल रेखाओं का मान फिक्स होगा इसमें जो धारा है वो 0 हो जाएगी। लेकिन जब इसको दोबारा गति करवाई जाती है, इसको आगे पीछे खिसकाते हैं, तो फिर से इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है और बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से इसमें फिर से धारा उत्पन्न होती है। उसी धारा को कहा जाता है प्रेरित विद्युत धारा और इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, जब कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्ष गति करवाई जाती है, सापेक्ष गति करवाई जाती है तो कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, या हम ये कहें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, क्योंकि अभी हम ने जाना है किसी पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजरती हैं उन बल रेखाओं की संख्या को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा, कुंडली में जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी उसे
प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं तथा इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस प्रकार ये था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उम्मीद है आप इसकी परिभाषा और इसके मान में जो परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसको आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।